नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। रेलवे परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्रों को पीटने के मामले में 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए और वहीं हालांकि एसएसपी ने इस घटना को लेकर राजनीतिक साजिश आशंका जताई है। और उधर बिहार में परीक्षा को लेकर कल लगातार दूसरे दिन ट्रेन फूकी गई और वहीं पुलिस ने छात्रों को उकसाने के आरोप में खान सर समेत पटना में कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जिन 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और उसमें एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल है और इन सब पर गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप है। और 24 जनवरी को रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के नतीजे को लेकर पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के विरोध में प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतरे थे। और प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने बताया है कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कर्नलगंज थाने में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है जिसमें 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और इनमें से 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जबकि एक फरार है। और इधर बिहार में रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही। और बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया और गया में छात्रों ने ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए और आग इतनी जबरदस्त लगी कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटे उठती रही और यहां भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरा जोर लगाना पड़ा। और रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 के परिणाम के विरोध में छात्रों ने बिहार और यूपी में विरोध प्रदर्शन किया जो अन्य हिस्सों में भी फैल गया। और प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि 2019 में जारी आरआरबी अधिसूचना में केवल एक परीक्षा का उल्लेख किया गया था और उन्होंने अधिकारियों पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। परीक्षा परिणाम 15 जनवरी को घोषित होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है और उस समय रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अधिसूचना में दूसरे चरण की परीक्षा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था और वहीं सीबीटी के पहले चरण की परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम पर वापस लौट आए और कोरोना संकट होने के कारण वो विभागीय कामों से दूर थे और कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद अब एक बार फिर उन्होंने वापसी कर ली। और सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को स्वस्थ होने के बाद पहली बार समीक्षा बैठक करते हुए पहुंचे और वहीं मुख्यमंत्री आवास स्थित अपने कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और इस मौके पर उनके साथ बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 जनवरी को संक्रमित हो गए थे और इसके बाद से वो होम आइसोलेशन में रहे और 19 जनवरी को मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद कर्पूरी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने पहली सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी उन्होंने सीएम आवास में ही श्रद्धांजलि दी थी और गणतंत्र दिवस पर वो पहली बार अपने आवास से बाहर आए और अब पहली बार वो समीक्षा बैठक में भी नजर आए हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरह अपने काम पर लौट आए हैं। बिहार के राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में बीते 3 दिनों से एनटीपीसी अभ्यर्थियों ने परीक्षा फल में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया और छात्रों के आंदोलन के प्रशासनिक महकमे से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मच गया है। और वहीं छात्रों द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और पटना के पत्रकार नगर थाने में बुधवार को खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि खान सर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने और तूल पकड़ना शुरू कर दिया और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी प्रशासनिक फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और वहीं जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव छात्रों और शिक्षकों के समर्थन में उतर गए हैं और गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आरआरबी एनटीपीसी आंदोलन मामले में शिक्षकों पर केस करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और पप्पू यादव ने कहा कि आपने छात्रों के भविष्य के साथ खेला तो छात्र आज सड़क पर उतरे
और अगर आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षकों और छात्रों पर जुल्म बंद करिए और गिरफ्तारी ही करना है तो पहले मुझे गिरफ्तार करिए। और पप्पू यादव ने कहा कि 5-6 ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार भविष्य की और बच्चों की चिंता करते हैं और मैं मानता हूं कि उनमें भी गलतियां हैं, लेकिन वो गलतियां सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं की मिली भगत से होती है। और रात में पत्रकार थाने में जिस तरीके से केस किया गया वो माफी योग्य नहीं है और आप बच्चों को डरा रहे हैं और आप शिक्षक पर और ज्ञान पर हमला कर रहे हैं। आप हमारे जीने के तरीके पर हमला कर रहे हैं। एनटीपीसी परीक्षा को लेकर मचे बवाल में छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई और बिहार की राजधानी पटना में पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और अब अपने ऊपर लगे आरोपों पर खान सर का बयान भी सामने आया और वहीं छात्रों को भड़काने के आरोपों पर खान सर ने इसको आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं तो छात्रों से शांति की अपील कर रहा था। और खान सर ने कहा कि हमने पहले सिर्फ डिजिटल आंदोलन शुरू किया था और हमने बच्चों को रोक कर रखा था और छात्र तो आरआरबी के फैसले के बाद गुस्सा हुए और हमें तो प्रदर्शन शुरू होने के बाद जानकारी मिली। और खान सर ने आगे कहा कि हम तो बच्चों को प्रदर्शन करने से मना कर रहे हैं और आरआरबी अगर बच्चों से बात कर लेता तो प्रदर्शन नहीं होता। और खान सर अपने यूट्यूब चैनल की वजह से काफी लोकप्रिय और उनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में, लेकिन अब उन पर जांच की तलवार लटक गई है और बिहार में रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और बुधवार को लगातार तीसरे दिन छात्रों ने ट्रेनों को निशाना बनाया और गया में छात्रों ने ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए और आग इतनी जबरदस्त लगी कि कई घंटों तक ऐसे ही लपटें उठती रही और यहाँ भड़के छात्रों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरा जोर लगाना पड़ा। और वहीं बिहार में अब कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और बिहार में 24 घंटे में 2120 नए मामले सामने आए और अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 12,596 रह गई है और 24 घंटे में बिहार में 14,290 लोगों की जांच में 2120 नए मामले सामने आए और जबकि पटना में 4,999 लोगों की कोरोना जांच की गई जिसमें से 336 नए मामले सामने आए। और वहीं 25 जनवरी को बिहार में कुल 2,362 कोरोना के नए मामले सामने आए थे और वहीं 26 जनवरी को 2,120 मामले हो गए जबकि पटना में 284 नए मामले आए और जो 336 मामले हो गए। और वहीं 25 जनवरी को बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 14,771 थी जो 26 को घटकर 12,596 रह गई है। और 26 जनवरी को पटना एम्स के कोरोना वार्ड में भर्ती 4 लोगों की मौत भी हो गई जिसमें एक 30 साल का युवक शामिल है और वो गया जिला का रहने वाला बताया गया और 30 साल का शैलेश कोरोना पॉजिटिव था और 25 जनवरी को एम्स में भर्ती हुआ था और इलाज के दौरान 24 घंटे में ही उसकी मौत हो गई। बिहार में ठंड का सितम जारी है और वहीं बड़ी बात है कि अभी अगले 5 दिनों तक लोगों को कनकनी से कोई राहत नहीं मिलने वाली और प्रदेश में पछुआ ने कनकनी के साथ ठंड भी बढ़ा दी है। और पटना मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि रात के तापमान में अभी 3 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है और इसके कारण रात में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ये साफ हो गया है कि अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। और वही मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी छाया रहेगा और राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। और राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस सिवान जिले के जीरादेई में दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक ठंड को लेकर अलर्ट किया है और पूर्णिया और भागलपुर में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी छाया रहेगा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी हाल ही में छपरा में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी और इसके बाद नालंदा में भी कई लोगों की मौत हो गई थी और अब बिहार के बक्सर में 5 लोगों की मौत हुई है।
हालांकि अभी प्रशासनिक स्तर से शराब या जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि मौत की सूचना मिलने के बाद गांव में जांच के लिए अफसर पहुंच गए और वहीं डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव की घटना है। और वहीं बताया जाता है कि 26 जनवरी की रात शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हुई है और वहीं 3 लोग अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत भी गंभीर बताई गई। और ग्रामीणों का कहना है कि घटना करीब रात 10 बजे की है और शराब पीने के बाद जब लोगों की तबीयत खराब हुई तो कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि कुछ ने तो पड़े पड़े दम ही तोड़ दिया।